रेडी होके बैठ चुके हैं टैक्सी में। Hi guys. वेलकम टू माय चैनल, Yes, her channel. हाँ, hi guys. तो आज का नैरेटिव मैं देती हूँ स्टार्टिंग में। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अमृतसर ये वाया दिल्ली। या बाया दिल्ली। Yes, okay, keep watching. हम पागलों की तरह खुश थे क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था इस साल अमृतसर जाने का। हम सोच रहे थे कि शायद हमारे इस बार दर्शन नहीं हो पाएंगे, जबकि हम हर साल प्लान करते हैं कि हम अमृतसर जाएंगे और हम हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं गुरुद्वारा का दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार हमें लग रहा था शायद हम नहीं जा पाएंगे, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमारा प्लान बन गया और हम झटाझट तैयार हो गए अमृतसर दर्शन के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जिसमें मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि सुबह उठ के मेरी जो हालत होती है थायराइड की वजह से मेरा चेहरा फूला हुआ है, मेरा स्किन बहुत गंदा लग रहा है। बट इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट अमृतसर एंड विजिट टू द गुरुद्वारास। और हम पहुँच गए हैं अब एयरपोर्ट। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, मेरी बेटी ने फिर से मुझसे कैमरा ले लिया है और शी इज़ रेडी टू शूट मी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है एंड शी नोज़ हाउ टू ऑपरेट कैमरा, हाउ टू शूट। शी इज़ वेरी गुड इन दैट। हर जगह मुझसे कैमरा लेके कहती है आप चलो, मैं आपको शूट करूँगी। तो मुझे बहुत ही बढ़िया फ्री का कैमरामैन मिला हुआ है इस बार। तो मेरे साथ चलिए, मैं एयरपोर्ट पे हूँ अभी। तो हमें बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं। वो मुझे गाइड कर रही थी, ऐसे नहीं ऐसे दिखाओ। कंप्लीट रोल रिवर्सल हो रहा है। मम्मी मोमो एंड कहाँ है? हाँ, मम्मी मोमो एंड थम्स अप पी रही है। वेरी बैड, वेरी बैड। एंड मैं उत्तपम और लस्सी पी रही हूँ। एंड यस, हाय गाइस, वी आर बैक। सो हेलो। तो हम लोग ने सिक्योरिटी चेक कर लिया, हमने चेक इन कर लिया, हमने खाना भी खा लिया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। और अब हम जूम नहीं हो रहा है, हम अब गेट 19 के सामने बैठे हुए हैं, अपना बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। एंड वी कीप यू अपडेटेड। बोलो मम्मी। यस, विल कीप अपडेटिंग यू। हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो। तो मैं फिर से तैयार हो गई हूँ रैंप वॉक के लिए। उसने मुझसे फिर से कैमरा ले लिया है और मैं रेडी हूँ बोर्ड करने के लिए। तो हम बोर्ड कर रहे हैं टू दिल्ली फ्लाइट, और हम एक्साइटेड हैं बहुत और डरे हुए भी, बिकॉज हम एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो लंदन और अहमदाबाद टू लंदन जो क्रैश हुआ था, उसके बाद से थोड़ा सा फ्लाइट में जब भी बैठे तो हमें थोड़ा डर लगा, लेकिन वी had a faith on God कि everything is going to be all right। और मैं अपनी फ़्लाइट ट्रैक कर रही थी रास्ते में, जो मैं जनरली नहीं करती हूँ। मेरी बेटी जब भी बाहर जाती है मैं उसे ऐसे उसकी फ़्लाइट ट्रैक करती हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। बट इस बार मैंने खुद से अपनी फ़्लाइट ट्रैक की, और बाय गॉड्स ग्रेस वी लैंडेड इन दिल्ली एयरपोर्ट सेफली।
क्योंकि अब ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका था। इट वाज अराउंड 1:20 1:30 व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली। तो हमें फिर भूख लग रही थी, वो लंच आवर्स था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि 2:20 की हमारी फिर से फ़्लाइट थी और हम फटाफट अमृतसर के लिए बोर्ड हो गए। तो हमें मील तो मिलना ही था, वैसे भी हमने सोचा चलो जो फ़्लाइट में मिलेगा वही खा लेंगे, कुछ तो मिल ही जाएगा। और अमृतसर की फ़्लाइट ओनली 50 मिनट्स की थी, तो हम बोर्ड कर गए और वहाँ हमें एक चीज़ सैंडविच जैसा मिला जो हमने फ़्लाइट पे खा लिया था। और हम अमृतसर में जैसे ही लैंड किए, वहाँ पर मेरे भाई भाभी मम्मी उनके बच्चे सब आए हुए थे, हम सब एक साथ हुए। ये सिंगापुर से आए थे और हमने खूब मस्ती की। इसमें के बगैर क्या होना ये देखो। तो हम आ पहुँचे बाबा कुंदन सिंह जी संगत निवास। मैं पहली बार ऐसे निवास में रुकी हूँ। मैं जब भी अमृतसर आई हूँ मैं हमेशा होटल में रुकी हूँ, तो मेरे लिए ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। रूम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत नीट एंड क्लीन है और इसमें 3 बेड लगे हुए थे, एसी, फुल एयर कंडीशन रूम और इतना नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है कि मन खुश हो गया था यहाँ आके। मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस निवास में रहना। बाहर से व्यू देखिए इसका और आप रूम देख सकते हैं, रूम कितना खूबसूरत है। लाइटिंग, उनकी मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया है और इतना रीज़नेबल। यहाँ पे कैफ़े है जो रात को 1 बजे तक सर्व करता है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिससे आपका पेट तो भर ही जाएगा रात में, अगर आप भूखे हो, कहीं लेट आए हो। तो बस ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, ड्रिंक्स करके यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो निवास थोड़ा सा दरबार साहब से 5 मिनट दूरी पे होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। सब फ्रेश हो के ऊपर निवास में 4th फ्लोर पे बाबा जी का स्वरूप रखा हुआ है, जिसे हमने जाके दर्शन किए। ये देखिए, ये अंदर से निवास का पूरा लुक है। ये हम 4th फ्लोर पे हैं, यहाँ बाबा जी का स्वरूप भी रखा हुआ है। हमने सबने दर्शन किया, फ्रेश होके हम तैयार हो गए थे और उसके बाद हम चल पड़े ऑटो में, जहाँ हम सब लद गए एक ही ऑटो ई रिक्शा में और हम जा रहे हैं अब थोड़ा कुछ खाने पीने। तो हम पहुंचे थे लून मंडी। वहाँ पे हमने ये गर्मा गर्म समोसे देखे, जिसे देख के सबके मुंह में पानी आ गया था और हम फटाफट खाने लगे। वहाँ बूंदी थी मोटी मोटी, वो भी बहुत अच्छी। ये मेरी मम्मी को हमने एक फ़ैन लेके दिया हुआ है क्योंकि इनको बहुत गर्मी लगती है। ये मज़े से अपना पंखा यूज़ कर रहे थे और उसके बाद हम सब ने गर्मा गर्म 2-2 समोसे खाए। समोसे खाने के बाद अब मीठा खाने की बारी थी, तो हम पहुँचे सोहन की हट्टी, जो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाते हैं। ये पूरी देसी घी की होती है। तो मम्मी ने लिया था रस मलाई और हमने सबने टेस्ट की थोड़ी थोड़ी मिठाई। उस दिन रात भर रेस्ट करने के बाद सुबह उठकर हम सब रेडी हो गए हैं अब, और कुछ लोग रेडी हो रहे हैं अभी भी। तो हम जाने वाले हैं अब दरबार साहब। पहले हमने सोचा था हम रात अर्ली मॉर्निंग का दर्शन करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि हम सब थके हुए थे। तो हमने फिर सुबह वही 8:30-9 बजे करीब हम निकले दरबार साहब दर्शन के लिए। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। मैं और जसलीन रेडी हो चुके थे और मेरे भाई भाभी अभी रेडी हो रहे हैं सब जन। तो हम जस्ट बैठ के उनको देख रहे थे। तो मेरे भाई ने पगड़ी बनवाई क्योंकि उससे खुद से उतनी अच्छी आती नहीं है, तो अब उसके लिए हमने सरा में किसी से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर उसको पगड़ी बांध के दी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी उसके ऊपर। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और वो बहुत अच्छा लग रहा था, जच रहा था पगड़ी में।
हाय गाइस, हम फाइनली दरबार साहब दर्शन जा रहे हैं क्योंकि कल रात को बिकॉज ऑफ बीइंग टायर्ड हम लोग नहीं जा पाए थे। एंड दिस इज़ माय कज़न सिस्टर रीत, से हाय। ये मेरे मामा की बेटी है। तो So, दरबार yes, साहिब bye. जाने से पहले हम पहुंचे गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब जी, जो कि ऑन द वे पड़ता है। पहले इस गुरुद्वारे के दर्शन किए हमने। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स ली। और इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ अमृतसर दरबार साहिब के आसपास बहुत सारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं जिनकी हिस्ट्री आप यहाँ जो सेवादार हैं उनसे पूछें तो आपको बता देंगे वो लोग। और हर गुरुद्वारे की हिस्ट्री लिखी हुई लगाई जाती है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं जब भी आप इन गुरुद्वारों में पहुँचे। फिर हम, क्योंकि सुबह निकले थे तो हम भूखे थे, हम पहुँचे कहीं पे थोड़ा खाने, तो हमने फिर कुलचा छोला जो कि हमारा पसंदीदा है वो खाया। खाना खाने के बाद हम चल पड़े दरबार साहिब। और जैसे ही हमने दरबार साहिब में पैर रखा, पैर रखने के साथ हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे इससे बड़ी कोई जन्नत नहीं है। यहाँ आते ही हर बार मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। मुझे ये एहसास होता है कि भगवान ने हमें कितनी खूबसूरत लाइफ दी है और शुक्राना करने का जब भी मौका मिले तो हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर साल यहाँ आऊँ और शुक्राना अदा करूँ हर चीज़ के लिए, हर मोमेंट के लिए, हर वक्त के लिए। यहाँ आए हैं तो मेमोरेबल पिक्चर्स तो बनती हैं, तो हमने कुछ पिक्चर्स ली अपने परिवार के साथ, जो हर समय एक नई मेमोरी क्रिएट करता है। हर समय हमें याद दिलाता है कि हम कोशिश जो करते हैं हर साल जाने की, और वो हमें भगवान मौका देता है कि हम यहाँ आ पाए। और हम शुक्रगुजार रहते हैं इस वक्त का, इस मोमेंट का, कि वो हमें हर साल दर्शन देते हैं। फिर अंदर जाने के लिए हमने लाइन लगाई। काफ़ी रश था उस समय, लेकिन हमें वेदर बहुत अच्छा मिला उस दिन। और यहाँ अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि इतनी गर्मी में भी काफ़ी पंखे वगैरह लगे हुए हैं, पानी छिड़काव वाले पंखे भी लगे हुए हैं। और जिस दिन हम पहुँचे उस दिन बादल थे, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन वेदर बहुत ही सुंदर और ठंडा था। आप देख सकते हैं 8:45 हो रहा है और हम लाइन में हैं अभी। तो हमारे बहुत ही खूबसूरत दर्शन थे उस दिन, बहुत खुला खुला हमें दर्शन हुए। इतना खूबसूरत माहौल था कि बस मन प्रसन्न हो गया और शुक्राना अदा कर पाए हम वाहिगुरु जी का।
दरबार साहब दर्शन के बाद हम निकले आसपास के गुरुद्वारों के दर्शन करने। तो सबसे पहले पहुंचे हम छियाटा साहिब गुरुद्वारा। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है गुरुद्वारा, कांच की सारी डेकोरेशन है वहाँ पर। हमने भी यहाँ पर माथा टेका, पूरा गुरुद्वारा घूमा, दर्शन किए, फिर हम और आगे के लिए निकल पड़े थे। ये जो गुरुद्वारे हम विजिट कर रहे हैं, मैं इनका बहुत ही शॉर्ट में कैप्शन में डाल दूंगी, आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं वहाँ पर। छियाटा साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के बाद हम निकल पड़े आगे गुरुद्वारा दर्शन के लिए। तो हम पहुंचे गुरु की वडाली गुरुद्वारे, जहाँ बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। छोटा सा, बहुत लोग नहीं जाते हैं, आसपास के लोग जाते हैं आसपास के छोटे गुरुद्वारों में, जिनकी हिस्टोरिकल बहुत सी मान्यताएं हैं और हिस्ट्री है इसके पीछे। तो गुरु की वडाली हम पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा ये भी बना हुआ है। और अंदर जब हम पहुंचे तो गुरु जी की जो गुरु ग्रंथ साहब जी जहाँ रखे हैं, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की डेकोरेशन है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक डिफरेंट तरीके से सजाया हुआ ये गुरुद्वारा है, बहुत ही खूबसूरत, शांत, बहुत शांति है यहाँ पर। मन काफी शांत हुआ यहाँ बैठकर। हमने दर्शन किए गुरुद्वारे के, माथा टेका, थोड़ी देर बैठे, प्रसाद खाया। उसके बाद हम निकल पड़े आगे और गुरुद्वारों के दर्शन के लिए। कुछ फोटोज ली हमने गुरुद्वारे में। ये गुरुद्वारे के नीचे जाकर और जगह है जहाँ पर ये गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए हैं। उसके बाद हम आ पहुंचे गुरुद्वारा सन साहिब। उसके बाद हम सब इतना थक चुके थे कि हम फिर पहुंच गए पहलवान कुलचे वाले के यहाँ, जहाँ हमने एकदम कुरकुरा छोले और कुलचे खाए, मक्खन से भरा जो कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, बट स्टिल वी वांट टू ईट एवरी टाइम वी गो टू अमृतसर, बिकॉज ये हमें दूसरी जगह नहीं मिलता है। तो हमने फिर से छोले कुलचे खाए और खा के अपना पेट भरा, और उसके बाद हम निकल चले अपने घर के लिए जहां हम रुके हुए थे।
थर्ड डे हम फिर पहुंचे शाम को दरबार साहिब। वहाँ पर हमने बाहर से परिक्रमा की। इस बार हम अंदर नहीं गए थे, हम खाली बाहर से परिक्रमा करके निकल गए। वहाँ से निकले हम, अब हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे होने वाला था हमारा लास्ट डे, जहाँ दोपहर में हमारी फिर से वापसी की फ़्लाइट थी। तो हम अब दर्शन करके यहाँ से परिक्रमा करके हम निकल गए शॉपिंग के लिए। हम पहुँच गए पंजाबी जुतियों की दुकान पे। अब ये ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमने कुछ शूज़ की शॉपिंग की, जुतियाँ खरीदी, कुछ चप्पल ली मैंने और जसलीन ने अपने लिए, मेरी भाभी ने ली अपने लिए। हमने 2-4 जुतियाँ खरीदी, किसी के लिए गिफ्ट भी लिए, बहुत ही खूबसूरत। हेलो गाइस, हम नींबू पानी पी रहे हैं। यस, नींबू पानी पी रहे हैं। और मामा बताएंगे टेस्ट कैसा है। टेस्ट इज गुड। ओके 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 ओके। नहीं, मेरे को भी सुनाना है। देखो भाई, मेरे को तो रिफ्रेशिंग लग रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है कि ये ज़रूरी है। इट्स अ नीड राइट नाउ। ओके गाइस, बाय। मामा भांजी का फोटो सेशन भी हुआ और हम भाई बहनों ने भी फोटो खिंचाई, नींबू पानी पिए उसके साथ। जसलीन क्या कर रही हो? बहुत- हम अभी ये क्या है, प्रिंस बेकरी। प्रिंस बेकरी से हम बहुत सारे बिस्किट, कुकी, फलाना ढिमकाना लिए। तो यस, अभी हम खड़े हैं, सोया चाप का वेट कर रहे हैं और हम थके हुए हैं। यस, बहुत गर्मी है, बहुत आवाज़ है। चलो बाय गाइस। शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग। देखो कितना सारा सामान शॉप कर लिया हमने। फोर्थ डे हमने सुबह नाश्ता किया दरबार साहब के बाहर ही ब्रदर्स में, और हमने फिर सुबह सुबह एक परिक्रमा की। थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, कीर्तन सुना, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि बस इस बार के लिए इतना ही। लास्ट एक बार कुलचा छोला तो बनता था, वो खाया और हमने बाय बाय किया दरबार साहिब और अमृतसर को, और हम निकल पड़े अपने घर को वापस। वापसी में मम्मी मेरे साथ वापस आ गए, तो हम तीनों ने वापसी में एक साथ फिर से एयर इंडिया से ट्रैवल किया।